ओके, गुड इवनिंग ट्रेडर्स। वेलकम टू द चैनल नाउ स्पार ट्रेडिंग। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड आज हम लोग थर्सडे मार्केट का एनालिसिस करने वाले हैं। कल एक्सपायरी है, जैसा कि आपको पता है 19 तारीख है। तो ऑलरेडी मैं आपको जस्ट एक पोल शो करने के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे, कि जो मैंने ऑलरेडी पोल डाल रखा था वो कितना इम्पोर्टेंस क्रिएट कर रहा है, आपको जस्ट वो चेक करना रहेगा। ओके, सो यहाँ पे ये पोल चेक कर लो। एंड इस पे अभी भी आप वोट कर सकते हो, आप अपना गेसेस कर सकते हो, या फिर जो भी आपने एनालिसिस किया है उसको आप आके टेस्ट कर सकते हो। देखो 42,500 एंड 42,500 का पी, ये दोनों के आपको प्राइस पे नज़र रखनी है। जब मैंने ये पोस्ट करा था तब की डेट देख लो, फ्राइडे अगो, यानी कि मैंने ये फ्राइडे को पोस्ट डाली हुई थी। अब इसका प्राइस आपको जाके चेक करना है और 2 to 4 का प्राइस जाके आपको चेक करना है। एंड इसके बाद हम लोग अभी मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। मेरे पास अभी मेरा डीमैट अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई मैं सुबह से सर के चैनल का हेल्प ले रहा हूँ, क्योंकि ये भी फायर से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो अपना फेवरेट टाइम फ्रेम है 1 डे, देखो यहाँ पे लगा हुआ है। मार्केट इस तरीके से रैली करके आ रहा है, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है। यहाँ से फेल डाउन हुआ था तो इसको करेक्शन पकड़ सकते हो, और यहाँ से फिर इसको इस तरीके से निकलना चाहिए था, बट स्टिल ये मूव पेंडिंग है। अगर आप देखोगे तो ये मूव पेंडिंग है, और ये मूव क्या है, ये मूव अगर आप मार्कआउट करोगे तो आपको ये चीज़ नज़र में आएगी कि ये 42 के ऊपर का प्राइस है, यानी 44,000 आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड 44,500 के आसपास का जो लेवल है वो हम लोग को देखने को मिलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल ये है, अगर मार्केट इस चीज़ को क्रॉस करता है यहाँ से, तो इसके बीच का ये जो गैप है यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, और इससे बड़े सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक एस मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। ये बहुत ब्रॉड एस है, यानी कि इसको आप ऐसे काउंट कर सकते हो कि 1 2 3 4 5, ये 6 दिन का एस है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट रिटर्न हो सकता है, ऐसा अजम्पशन किया जा सकता है, और इसके ऊपर भी सेलिंग का कॉन्सेप्ट आ सकता है कि जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट करके रखा होगा वो रिटर्न रीएक्टिवेट होंगे, वापस एंट्री डालेंगे। तो इसको आप ऐसे टेस्ट मान सकते हो कि ये यहाँ पे टच करके मार्केट यहाँ से कुछ ऐसे फॉल करे, जो कि ये जो पेंडिंग एरिया है ये यहाँ पे कवर हो। तो इस तरीके का अजम्पशन हम लोग बना सकते हैं। एक अच्छा खासा पुट में हम लोगों को प्राइस मिलेगा। तो कल सेकंड हाफ़ के टाइम पे, सेकंड हाफ़ आपको ध्यान रखना है कि सेकंड हाफ़ में अगर कुछ भी निगेटिव सेंटिमेंट हम लोग को समझ में आता है, यानी कि 12 1 1:30 बजे के आसपास, तो हम लोग फॉर श्योर अगर पुट वगैरह बाय करेंगे, या पुट में कॉल्स आती है, टेलीग्राम्स पे आती है, किसी को भी आप फॉलो करते हो, किसी भी चैनल्स पे आती है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस वाले मोमेंट के लिए, जो मैंने यहाँ पे आपको प्रेजेंट करके दिखाया कि मार्केट अगर खुलकर यहाँ से गैप अप खुले या फिर सेम लेवल पे खुले और किस तरीके से यहाँ पे टच करे। तो पहला एस लेवल ये है, सेकंड एस लेवल ये है, सेलिंग वाली लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो सेलिंग होगा तो मार्केट में डाउन प्रेशर आएगा, तो हम लोग पुट बाय करके अपनी कमाई कर लेंगे। एंड नाउ अभी अगर आप बाइंग पोजीशन को ध्यान दोगे तो एक मैं बी लिखता हूँ, जहाँ पे मेजर आप 2 कैंडल्स देख सकते हो, प्रीवियस डे की और एक प्रेजेंट डे की। यहाँ पे उसके अगेंस्ट में 4 था, और इसके बाद फिर यहाँ पे मैं एक बी लिखता हूँ, यहाँ पे बी लिखता हूँ, यहाँ पे बी लिखता हूँ। तो ये जो सारे आप क्रॉस एंगल में देख रहे हो, तो अभी आप बाइंग प्रेशर को एकदम ध्यान से देखो, आपको इसको ना एनालाइज करना है, एकदम डेली फ्रेम पे एनालाइज करना है। एक बी, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये जो कैंडल्स हैं आपको काउंट करके रखनी है। और ये क्रॉस लाइन में आप देख रहे हो कि हर बार जब जब मार्केट ने डाउन प्रेशर बनाया, इस पर्टिकुलर लेवल से यहाँ पे बाइंग प्रेशर आता जा रहा है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे पे ले रहा हूँ, ठीक है, और एक क्रॉस ट्रेंड लाइन में इस तरीके से ले रहा हूँ। तो अगर ये जो क्रॉस लाइन है, यानी कि सेम डे का, यानी आज जो टुडे का था, टुडे का अगर लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखने को मिलेगी। ऑर्डर्स ऐसे फटाफट फटाफट पंच इन पंच आउट, पंच इन पंच आउट हो गए, और अगर यहाँ से ब्रेक थ्रू कर देगा तो हम लोग फिर यहाँ से डाउन पोजीशन देखने को मिल जाएगा हम लोगों को। तो ये हम लोग का एनालिसिस था। तो ओवरऑल हम लोग अभी पूरी पिक्चर ड्रॉ करके ले लेते हैं, बाइंग सेलिंग दोनों कॉन्सेप्ट वाली। यहाँ पे मैं एक सेलर को प्लान कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 3 या 4 सेलर को प्लान कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक पुट बाय करने का लेवल, और एक ये हो गया ये एक पुट बाय करने का लेवल। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आएंगे वो 50 से 30 पॉइंट या फिर 50 पॉइंट इनफ हो जाएंगे एसएल के लिए, ठीक है। और इसके ऊपर का एसएल तो ये वाला रहेगा। यहाँ से अगर हम लोग पुट बाय करते हैं तो यहाँ पे जब हमारा बाइंग का कॉन्सेप्ट इस क्रॉस ट्रेंड लाइन में जब ये क्रॉस होगा, तब फिर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से अगर ये क्रॉस ट्रेंड लाइन होगी तो हम लोगों को इसका ही एसएल देना है और यहाँ से पुट बाय करना है, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम लोगों को इतना बड़ा टारगेट नीचे का मिल जाएगा, जहाँ तक फॉल करता रहे वहाँ तक हम लोग अपना टारगेट ले सकते हैं। इस पर्टिकुलर लाइन तक हम लोग अपना टारगेट
ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं बाइंग के साइड पे। तो बाइंग के साइड पे अपॉर्चुनिटी ये दिख के आ रही है कि मार्केट स्टिल पॉजिटिव है, ये एक करेक्शन है और फिर ये भी एक इसका पुल बैक है छोटा सा। तो यहाँ से अगर मार्केट निकलता है ऊपर की तरफ तो हम लोगों को सी होल्ड करना है। तो प्रॉपर हम लोग को जो रिएक्शन देखना है वो पर्टिकुलर इस सेलर पे देखना है, इस सेलर पे देखना है। अगर आपको इमीडिएट पता चल रहा है कि ये जो सेलर है ये शॉर्टर है, ये इस लेवल पे मार्केट के आने पे, यानी कि जब मार्केट यहाँ पे 42,500 के ऊपर ट्रेड करेगा 600-700 पे, तो आपको देखना है कि ये सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, यानी इनका ऑर्डर पंच हो रहा है। यानी अगर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट लेके निकल जाएगा, या तो फिर बिना आपको मौका दिए ऊपर निकल जाएगा। तो हम लोग उस पर्टिकुलर टाइम पे भी सी होल्ड करेंगे और ये दोनों लेवल्स हम लोगों को टेस्ट करके देखने, उस हिसाब से हम लोग कल का प्लान बना के रख रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे, इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक होने पे हम लोग सेल की बटन दबाएंगे और अगर यहाँ से टिक जाता है मार्केट तो हम लोग अप साइड का एक व्यू रख सकते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी में भी एक बुलिश पोजीशन आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे भी देखो कुछ ऐसे एनालिसिस किया हुआ है सुबह से सर ने। एंड निफ्टी का जो प्लान है वो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर ये बॉक्स ब्रेक होता है तो इस बॉक्स में हमेशा ना सबको वो मिल जाता है, क्या कहते हैं उसको, कि अप साइड दिखा के कभी कभी डाउन चला जाता है और डाउन दिखा के कभी कभी अप साइड चले जाता है। तो उस वाले टाइम पे आपको सिंपल सा एक माइंड थॉट बना के रखना है कि मेरे को ट्रेड ही नहीं करना है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द मार्केट्स एंड कैंडल्स एंड व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, आप मत ट्रेड करिए। सिंपल है, अगर आपको लग रहा है बॉक्स ब्रेक हुआ फिर भी ऊपर नहीं गया, ऐसा कैसे हो गया, तो आपको ट्रेड ही नहीं लेना है। बॉक्स नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, नीचे नहीं गया, तब आपको ट्रेड ही नहीं करना है। मे बी ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहे, क्या दिक्कत है, कभी कभी ये जो कंसोलिडेशन है ये हम लोग को नेक्स्ट वाले टाइम फ्रेम पे यानी कल के डेट पे ऐसा शो करेगा कि ये बॉक्स एक्चुअली में इतना बड़ा था और हम लोग इसको कम डेटा अवेलेबिलिटी की वजह से इतना बड़ा बॉक्स मान रहे थे। तो ये बॉक्स इतना बड़ा भी हो सकता है, नो डाउट, बट ये कल पता चलेगा अपने को। बाकी बाइंग का व्यू सेम है, सेलिंग का व्यू सेम है। यहाँ पे बाइंग क्लियर नज़र आ रही है बट ये लेवल क्रॉस होने के बाद, और इसी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी वो लेवल्स क्रॉस हो जाएंगे जो जस्ट मैंने अभी ड्रॉ किए थे। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।